नमस्कार मित्रों। अभी हाल ही में जो भी चुनाव संपन्न हुए हैं विधानसभाओं के, मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली असम का। असम के चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी काफ़ी दमखम लगाई है और उन्होंने चुनाव प्रचार वगैरह भी जमकर किया है। स्पेशली राहुल गांधी जी की मैं बात कर रहा हूँ और उन्होंने सीए के मुद्दे को खूब ज़बरदस्त तौर पे उठाया। देखिए, अगर असम में हमारी सरकार आई तो असम में हम सीए को रोक देंगे। बाकी देश में जब भी रोक पाएंगे जब हम नेशनल लेवल पे आएंगे, मगर असम में हम सीए को रोक देंगे। और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सीए को असम के अंदर लागू नहीं होने देंगे। जहाँ तक कांग्रेस बीजेपी पार्टी का सवाल है, बीजेपी पार्टी का जो रुख रहा है ये बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट रूप से ये नज़र आ रहा था कि बीजेपी सीए को लेकर के डिफेंसिव मोड में नज़र आई और कहीं न कहीं सीए को लेकर के थोड़ा सा वो मतलब उनकी स्थिति क्लियर नहीं रही और इसलिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी इस मैटर को नहीं डाला। और जब ये बात बीजेपी वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये सेंट्रल लॉ है, केंद्रीय कानून है, इसमें प्रदेश वालों का कोई रोल बनता नहीं है, ये कह करके उन्होंने पीछे हटने की कोशिश किया। जबकि बंगाल में वही बीजेपी बढ़ चढ़ करके वो बार बार कह रही है कि हम सीए को और एनआरसी को लागू करेंगे, लेकिन असम के अंदर ऐसा उन्होंने नहीं कहा और वो बिल्कुल मेरे समझ से वो डिफेंसिव सिचुएशन में पड़े रहे। और उसके पीछे कुछ रीज़न है, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जब सीए का जो कानून आया तो उसको पूरे भारत में मुसलमानों की मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने तो जम करके पूरे देश में इसका विरोध किया। और जबकि मैं हिंदू वर्ग की बात करना चाहता हूँ, हिंदुओं में केवल असम के अंदर सीए का विरोध हुआ था और उसमें हिंसा भी हुई थी और उसमें 4-5 लोगों की मतलब मृत्यु भी हुई थी और ये हिंसा काफ़ी ज़बरदस्त रूप में हुई थी। तो हिंदुओं ने ये विरोध किया था, मतलब सीए का विरोध तो पूरे देश में मुसलमानों ने किया, लेकिन असम के अंदर हिंदुओं ने किया। अब एक्चुअली क्या स्थिति है, ऐसे क्यों है, क्या बात है, तो मुझे हम लोगों को थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए जो असम की हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत है। असम का जो में जो अभी पीछे चल रहा है उनके यहाँ एक कि जो उनके लोकल जो इंडिजिनस हैं और जो बाहर के लोग आए हुए हैं, तो बाहर के लोगों में वो किसी को भी नहीं अपने यहाँ रखना चाहते हैं। मेरा मतलब यह है कि जैसे कि बीजेपी इस बात को सपोर्ट करती है कि जो भी इलीगली बांग्लादेशी असम के अंदर एंटर हुए हैं उनको निकाला जाएगा। नंबर 1, असमी लोगों का ये कहना है कि उनके असम के अंदर चाहे कोई भी आया है, वो बांग्लादेश से आया, वो हिंदू है या मुसलमान है, वो दोनों में वो डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे हैं, वो दोनों को वापस चाहते हैं। लेकिन बीजेपी हिंदुओं को वहाँ पर रखना चाहती है, मुसलमानों को वहाँ से बाहर करना चाहती है। ये रही मतलब परसेप्शन का जो डिफरेंस है वो ये रहा। इसलिए असम के लोग, जैसा कि पहले भी उनका जो आंदोलन चलता रहा है, आसू के जो ऑर्गेनाइजेशन था जो बाद में एजीपी वगैरह पार्टी भी बन गई, तो इन लोगों का आंदोलन का जो बेस यही था कि जो नॉन असमीज़ को बाहर किया जाए। तो बीजेपी और का जो स्टैंड है वो एक तरह से तो ये रहा कि वो हिंदुओं को उन्हें रखना है। अब इसलिए जो उन्होंने सीए का कानून जो पास किया है, सीए का कानून ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बताता है कि जो भी माइनॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज़ हैं, मैं माइनॉरिटीज़ कहने का मतलब है कि नॉन मुस्लिम्स, जो ये नॉन मुस्लिम्स जो उन देशों से अगर भारत में आए हैं तो उनको हम नागरिकता देंगे। इसको अदर वर्ड्स में कहा जाए कि जो अगर वो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान का अगर मुस्लिम है तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये बात सीए कहती है। तो सीए के तहत ये बात स्पष्ट हो गई कि बीजेपी बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को असम में बसाना चाहती है। लेकिन जो असमी जो लोग हैं, कुछ लोग, सारे लोग तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा वर्ग है कि जो इस बात का विरोध करता है और कांग्रेस पार्टी इसी चीज़ को मुद्दा बना करके चुनाव में उतरी और उसने अपना ऑल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, बदरुद्दीन अजमल, जिसको कि कांग्रेस में पहले तरुण गोगोई वगैरह इनके पास नहीं आना चाहते थे, इनको वो पूरी तरह से सांप्रदायिक कहते थे,
लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अपना एक अलायंस भी किया और कांग्रेस पार्टी ने दूसरा ये जो मुद्दा जो सीए का है इसको भी उभारा। तो एक तरह से जो हिंदू पॉपुलेशन जो असम की है उसको कांग्रेस ने अपने फेवर में करने की कोशिश की। और जैसा कि देखने में ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी असम के चुनाव में कहीं न कहीं एक मतलब रिजल्ट क्या आएगा वो तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक कंटेस्ट में आ चुकी है। वो खुद तो शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। बदरुद्दीन अजमल की अपनी 15-20 सीटें हैं उनकी, जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी वाली हैं तो उनकी अपनी सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस कंटेस्ट में आई हुई है और उन्होंने अपनी पूरी ताकत भी झोंका था। तो मेरा मतलब ये है कि बीजेपी को कहीं न कहीं एक डिफेंसिव स्थिति में आना पड़ा है, लेकिन बीजेपी ने पिछले अपने 5 सालों में जो भी विकास कार्य किए हैं उसको मुद्दा बनाकर उन्होंने इलेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है। और जो सीए का मैटर है, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि सीए से पीछे बीजेपी वहाँ से पीछे नहीं हटेगी, इसलिए इस मुद्दे को उन्होंने ज़्यादा ज़ोर शोर से उठाया नहीं, क्योंकि ये चुनावी दौर था और भाजपा के लिए शायद उतना अच्छा नहीं था इस मैटर को ऊपर को आगे बढ़ाना। थैंक यू, आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखा, आप लोग इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक्स।